तो जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है। हमारे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं नासा के बहुत बड़े स्पेस मिशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, नासा द्वारा आने वाले समय में एक्सज्यूम मिशन के तहत कुछ एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस में जाएंगे, वहां पर जाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर काफी लंबा समय बिताएंगे। और इसी मिशन के तहत हमारे जो ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं बतौर पायलट के लिए, जो कि स्पेसशिप्स इन एस्ट्रोनॉट को लेकर जाएगी ISS में। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और हमारे देश के लिए, और बहुत ही गर्व करने वाली बात है। लेकिन दोस्तों इसी पर पाकिस्तानी जो है वो बहुत हैरान है, क्योंकि दोस्तों उनके यहाँ जैसे हालात हैं उससे वो लोग बौखलाए हुए हैं और न जाने कई तरीके की बातें कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि भाई पाकिस्तानी इस टॉपिक पर, इस बात पर अपनी क्या राय रखते हैं और कैसी बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल का। मैंने ऑलरेडी जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप जाके वहां से भी देख सकते हैं और इनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो जल्द से जल्द चालू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, नासा की तरफ से एक अनाउंसमेंट आई है। एक मिशन हो रहा है नासा का एक्सजिम मिशन 4 के नाम से, जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को चुन लिया गया है कि वो एज अ पायलट इस मिशन का हिस्सा होंगे। इसी के साथ साथ वो पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट बन जाएंगे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर ट्रैवल करेंगे। शुभांशु शुक्ला का ये कहना है कि वो वहाँ जाकर योगा करेंगे भी और अपने कलीग्स को योगा करवाएंगे भी। इस बारे में पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज़ लेंगे कि अगर हम बड़े बड़े मिशंस की बात करते हैं, स्पेस मिशंस की, तो उसमें पूरी दुनिया को इंडियंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अमेरिका जैसे बड़े कंट्री को हमेशा इसरो की ज़रूरत पड़ती है। इसरो के साथ जॉइंट वेंचर्स भी हो रहे हैं, आपसी कंबाइंड मिशंस भी हो रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह लगती है पाकिस्तानी गर्ल्स को? इसी का कंपेयर करवाएंगे पाकिस्तान के साथ। देखते हैं पाकिस्तान की गर्ल्स क्या रिव्यूज़ देती हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखें, अगर तो इंडिया ने अप्लाई किया था तो उसी को मिलना चाहिए ना। पाकिस्तान में से हो सकता है किसी ने अप्लाई ना किया हो। नहीं, अप्लाई नहीं किया, खुद चूज़ किया गया। लेकिन स्पेस डिपार्टमेंट उनका भी है, स्पेस डिपार्टमेंट हमारा भी है, लेकिन दे चोज एन इंडियन। देखें, अनफॉर्चुनेटली वो लोग हमसे ज़्यादा कैपेबल हैं, ठीक है, तो उनमें पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसीलिए उनको सिलेक्ट किया गया। वो कैपेबल होंगे, हमें उन्होंने इतना नहीं देखा होगा, इसीलिए तो पाकिस्तान पीछे रह गया। हमें चाहिए कि हम भी ज़रा फ्रंट पेज पे आएँ, थोड़ी और मेहनत करें। हम लोग इस तरह की अचीवमेंट्स को हासिल क्यों नहीं कर पा रहे? आपको वजह क्या लगती है? वजह बहुत सारी हैं, कोई मखसूस तो नहीं है, लेकिन हमें मेहनत करनी चाहिए। अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं, ठीक है, और हमारी यूथ जो है इतना प्रोग्रेस नहीं करी उतने रेट से जितना इंडिया में कर रही है। तो यही कहूँगी कि यूथ थोड़ा हार्ड वर्क और करे ताकि हम आगे बढ़ सकें मज़ीद। मुझे ऐसा लगता है कि हम जो पाकिस्तानी लोग हैं या पाकिस्तानी हुकूमत है, उन्होंने अपना ट्रस्ट इतना ज़्यादा बिल्ड नहीं किया हुआ जैसे बाकी लोगों ने किया हुआ। इंडिया, चाइना, ये सब अपने काम में बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं और हमारे कहीं ना कहीं डंडी मार जाते हैं इन कामों में। तो इस वजह से वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ हुआ, जिस वजह से हमें मौके नहीं मिलते। फिर हम बाद में रोते हैं कि हमें मौका नहीं दिया जाता, हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, इसलिए हमें मौका नहीं दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें अपनी हरकतें ठीक करनी पड़ेंगी। पहले हमें अपने काम के साथ लॉयल होना पड़ेगा, उसके बाद हमें मौके मिलेंगे। आपने कहा हमने ट्रस्ट बिल्ड नहीं किया हुआ। ट्रस्ट बिल्ड नहीं किया हुआ तो क्या हम काम इन डिपार्टमेंट्स में अच्छा कर रहे हैं या प्रोग्रेस कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा टॉपिक है स्पेस साइंसेस पर, या हम बात करें इंडिया की स्पेस एजेंसी की, तो क्या पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी के अंदर प्रोग्रेस हो रही है? वैसे तो हो रही है, लेकिन ऐसा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही, क्योंकि उसके लिए चाहिए होते हैं अच्छी रकम चाहिए होती है, जो पाकिस्तान अभी उस स्टेट पे नहीं है कि पैसे लगा सके। और पाकिस्तान ट्रस्ट बिल्ड का मेरा मतलब ये था कि पाकिस्तान बाहर UN वगैरह से पैसे लेते हैं, लेकिन वो वापस कर्जा करने में बहुत टाइम लगाते हैं, जिस वजह से उनको लगता है कि इनके पास पैसे ही नहीं है तो इनके काम क्या होंगे। ये मशीनरीज, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अमाउंट मांगती हैं मेरा ख्याल है। तो इस वजह से इस सेंस में उनका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता कि यहाँ पर इनके पास तो अपने खर्चे के लिए नहीं है, तो ये स्पेसशिप वगैरह, स्पेस, इन चीज़ों प्रोजेक्ट्स पे कैसे लगाएंगे। तमीज़ उनकी भी सेम है, हमारी भी सेम है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता क्यों यहाँ पे अगर किसी के पास अंदर टैलेंट है तो वो सामने आता ही नहीं है, तो फिर कैसे वो किसी को हमें चूज़ करें। कोई रीज़न होती है, किसी भी चीज़ को करने की कोई स्पेसिफिक रीज़न होती है। हमारे पास किसी भी चीज़ के सिलेक्ट होने के लिए कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। हमारे पास टैलेंट्स ऐसे हिडन है जैसे सामने आने की कोई इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें, तो उनको क्यों चुनना चाहिए हमें? तो फिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि अल्लाह ताला ने दिमाग तो तमाम इंसानियत को सेम दिए हैं, जितने भी लोग हैं उनमें सेम ही दिमाग है, लेकिन फिर हम क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? दिमाग से में लेकिन यूज़ करने का तरीका सबका डिफरेंट होता है। कौन अपने दिमाग को कितना यूज़ करता है, अल्लाह ताला ने सबको सेम बनाया, लेकिन सलाहियतें सबके पास डिफरेंट होती हैं। हर कोई उसको यूज़ डिफरेंट तरीके से करता है, ठीक है, और उसको काम में लाने का तरीका भी इंसान का अपना ही खुद होता है। कोई भी आपको पकड़ के ला के कहीं ऊपर नहीं बिठा देता, लेकिन पाकिस्तान में ये हो रहा है। तो दैट्स वाई दिस इज़ द मेन रीज़न फॉर सिलेक्टिंग समवन एल्स।
आप कह रहे हो कि हम इंडियंस के मुकाबले में कम दिमाग इस्तेमाल करते हैं, आप ये कह रहे हो? ऑब्वियसली इंडियंस के मुकाबले छोड़ दें, बाकी हमारे बाकी सारे ममालिक में सब में देख लें, हम सबसे पीछे ही हैं। और हमारे पीछे होने की वजह ये है कि जो ऊपर तबके में बैठे हैं वो ऊपर ही बैठे हुए हैं, नीचे वालों को ऊपर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वैसे तो वो हमारा हमसाया मुल्क है, तो दुश्मनी को साइड रख के एक अच्छा फैक्टर भी है, क्योंकि ग्रोथ उनकी हो या ग्रोथ हमारी हो, पूरे वर्ल्ड को आगे जाना चाहिए किसी ना किसी प्लेटफॉर्म में। और आईटी के सेक्टर में इस टाइम इंडिया बहुत आगे है, उसके पास हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पे डिफरेंट एजेंसीज हैं जो वर्क कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। लेकिन वो अच्छा स्टेप है, पाकिस्तान को भी आगे इस तरह का स्टेप लेने चाहिए ताकि हम डिस्कवर कर सकें नई चीज़ों को। तो क्यों नहीं ले पा रहे हम लोग? बिकॉज ऑफ यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इम्बेलेंस है, एक गवर्नमेंट आती है दूसरी गवर्नमेंट चली जाती है, तो उस वजह से भी ये चीज़ें बहुत कन्फ्लिक्ट करती हैं और इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट, क्योंकि हर किसी का इलेक्शंस पे ध्यान होता है, देन इलेक्शंस ख़राब हो गए हैं, देन इस पे चलता रहता है और अदालतों की पेशीज़ दिखाते रहते हैं, बहुत नेगेटिविटी दिखाते हैं न्यूज़ में, जिसकी वजह से आप लोग कोई पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू ले नहीं सकते अपनी कंट्री की वजह से, तभी बच्चे आजकल बाहर जा रहे हैं। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और आप लोगों ने देखा कि भाई पाकिस्तानी लोग जो हैं वो कितना परेशान हैं और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत पीछे है भारत से। भारत आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है, उसका सबूत है ये हमारे जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं, इन्होंने इतिहास रच दिया एक तरीके से। जिस तरीके से इतने बड़े मिशन जो नासा द्वारा किया जा रहा है एक्सज्यूम मिशन 4, उसमें एज अ पायलट ये बतौर सेलेक्ट किए गए हैं और जो स्पेसशिप ले जाएगी सभी एस्ट्रोनॉट को IS की तरफ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ, उनके ये जो हैं लीडर रहेंगे और साथ ही साथ पायलट रहेंगे। और भारत के अंदर शुभांशु शुक्ला जैसे न जाने कितने टैलेंटेड लोग हैं जो ऐसे मिशन में भाग ले सकते हैं और जल्द ही नासा द्वारा ये लोग भी सिलेक्टेड किए जाएंगे और भारत को और जो है अधिक प्राउड फील कराएंगे, हम सभी और प्राउड फील करेंगे। तो यही है कि पाकिस्तानी देख रहे हैं कि आज भारत खास तौर पे स्पेस के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ रहा है और वहीं पाकिस्तान की जो सुपार्को है स्पेस एजेंसी है वो अपने यहाँ के जो लोग हैं एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी नहीं दे पा रही है। बाकी कोई मिशन करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, इनके बस का बात नहीं है कोई भी मिशन को करना। ये लोग अपनी सैटेलाइट जो है वो चाइना के पैर पकड़ते हैं जाके, तब वो लॉन्च करता है, या कोई यूरोपियन कंट्री के फ्रांस जैसे हुआ वहाँ के लोगों को पकड़ते हैं, वहाँ की स्पेस एजेंसियों को पकड़ते हैं, बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसियों को पकड़ते हैं कि भाई मेरी सैटेलाइट जो है वो लॉन्च कर दीजिए। तो पाकिस्तान की सुपार्को जो है वो इतनी टैलेंट नहीं है, उसके अंदर इतना दम नहीं है, ना इतनी क्षमता है कि वो अपने सैटेलाइट लॉन्च कर सके। अब आप सोचिए सिर्फ नाम की स्पेस एजेंसी है कि हमारे यहाँ भी भाई देखो स्पेस एजेंसी है, जबकि सुपार्को की स्थापना जो है वो भारत के इसरो से बहुत पहले हो गई थी, काफ़ी साल पहले, और इसरो तो बाद में बना, लेकिन आज इसरो जो है वो नासा को टक्कर दे रहा है, ये दुनिया मान रही है और पाकिस्तानियों को भी मानना चाहिए। और जो समझदार एजुकेटेड लोग हैं पाकिस्तानी वो समझ रहे हैं कि आज भारत कहाँ पहुँच चुका है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और मिलता हूँ ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए।